क्या वाकई हम अपनी अजीम शख्सियात को भूल चुके हैं? सच्ची सच्ची बताना है आपने, क्या फातिमा जिन्ना की जिंदगी की कोई कहानी नहीं है? क्या बानो कुद्सिया के अफकार में अब कोई कशिश बाकी नहीं रही? क्या डॉक्टर आरिफा सईदा की इल्मी जद्दोजहद इतनी मामूली है कि उस पर कोई ड्रामा ना बन सके? और अगर ये सब शख्सियात हमारे लिए अहम है, तो फिर आज एक मुबैना मंशियात केस से जुड़ी अनमोल पिंकी पर बायोपिक बनाने की खबरें इतनी तेजी से क्यों फैल रही हैं? ये सवाल सिर्फ एक ड्रामे का नहीं है, ये सवाल हमारी तरजीहात का है, हमारी प्रायोरिटीज का है और हमारी जहनियत की अक्कासी करता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक नई बहस छिड़ी हुई है और जो कि बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और अफवाहों में दावा किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर अनमोल पिंकी की जिंदगी पर एक ड्रामा या बायोपिक बनाने पर गौर किया जा रहा है। यहाँ सबसे अहम बात क्या है, ये कि मुकदमा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अदालती कार्रवाई जारी है, हतमी फैसला नहीं आया, जुर्म साबित नहीं हुआ, बरियत भी नहीं हुई, यानी हकीकत अभी भी पर्दे के पीछे है। और यही वो मकाम है जहां बड़ा पहला सवाल पैदा होता है। जब हकीकत अभी सामने ही नहीं आई तो फिर कहानी लिखी किस बुनियाद पर जा रही है? किन हकाइक पर, किन मफरूजों पर, किन शवाहिद पर या सोशल मीडिया की खबरों पर? और अगर कल केस का रुख मुकम्मल तौर पर बदल जाए तो फिर क्या होगा? जो कहानी आज लिखी जा रही है, क्या वो कल गलत साबित नहीं हो सकती? यहां से बहस मजीद इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ अनमोल पिंकी का नहीं रहता, सवाल पूरी इंडस्ट्री का बन जाता है। ये क्या ड्रामा है? आखिर ऐसा क्यों है कि मुतनाज़ा शख्सियात फौरी तवज्जो हासिल कर लेती है? क्यों हर वो नाम जो तनाज़ा में आए चंद ही दिनों में ड्रामे, फिल्म या बायोपिक की बहस का हिस्सा बन जाता है? क्या हमारी तवज्जो इल्म से ज्यादा सनसनी की तरफ जा रही है? क्या हम किरदार से ज्यादा ग्लैमर को अहमियत देने लगे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आने वाली नस्लें हमसे क्या सीखेंगी? नाज़रीन, इस चीज को जहन में रखिएगा और सोचिएगा। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है, फर्ज करें ये बायोपिक बन भी जाती है तो इसका पैगाम क्या होगा? क्या ये एक अदालती केस की कहानी होगी? क्या ये एक समाजी मसले की कहानी होगी या फिर सिर्फ रेटिंग हासिल करने का एक जरिया? क्योंकि जब कोई भी मुकदमा ज़ेरे समात होता है तो उसके हर पहलू पर अभी सवालिया निशान मौजूद होता है और सवालिया निशानात पर मबनी कहानी हमेशा खतरनाक होती है। लेकिन रुक जाइए, असल सवाल अभी बाकी है। अगर हमारी इंडस्ट्री के पास बड़े मंसूबों के लिए वसाइल मौजूद हैं तो फिर इन वसाइल का रुख किन शख्सियात की तरफ होना चाहिए? फातिमा जिन्ना, बानो कुद्सिया, डॉक्टर आरिफा सईदा, बेनजीर भुट्टो, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, और या फिर वो शख्सियात जिन्होंने इल्म, तहकीक, अदब और खिदमत के जरिए कौम पर असर डाला, कौम को लेकर चले? ये सवाल शायद किसी ड्रामे से बड़ा है, क्योंकि कौमें सिर्फ वो नहीं बनती जो वो देखती हैं, कौमें वो भी बनती हैं जिन्हें वो अपना हीरो मुंतखब करती हैं। अगर हमारे हीरो बदल जाएं तो हमारी सोच भी बदल जाती है, अगर हमारी तरजीहात बदल जाएं तो हमारी नस्लें भी बदल जाती हैं, और अगर हमारी नस्लें बदल जाएं तो फिर मुआशरे का मुस्तकबिल भी बदल जाता है। इसलिए ये बहस सिर्फ एक बायोपिक की नहीं है, ये बहस इस बात की है कि हम बतौर कौम किस तरफ जा रहे हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या ज़ेरे समात मुकदमात पर मबनी बायोपिक या ड्रामा बनने चाहिए, या पहले हकीकत मुकम्मल तौर पर सामने आनी चाहिए? और क्या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को कौमी, इल्मी और तारीखी शख्सियात पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, आपकी राय बहुत कीमती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये एक सदका जारिया है, इसमें अपना हिस्सा डालें शेयर करके। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, खबरें वक्ती होती हैं लेकिन तरजीहात कौमों का मुस्तकबिल बनाती है। अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वतन अजीज का भी और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।